अगर ये पर हमें पता है कि हमारी ज़मीन है, तो अगर नगर परिषद ये सोच रही है कि वो हमें डरा धमका के उठा देगी, तो हम अब सब के सब यहाँ बैठ जाएंगे। हमारे ऊपर से आप बुलडोजर चलवा दीजिए, हम यही लेट जाएंगे। एक भी जन हमारे परिवार में से यहाँ नहीं उठेगा। हम सब अपनी जान दे देंगे, पर हम अपनी संपत्ति, हम अपनी जो गली बड़ी होती है, हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि हमें अपना घर, क्योंकि हम इसे गली नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हमारी ज़मीन है, ये हमारे परिवारों ने चुनी, तो आज हमें अपना घर बचाने के से नहीं। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने ये आदेश दिया है क्या कि आप आम जनता के घर तोड़ो, आप आम जनता की जिंदगी से खिलवाड़ करो। और हम लोग आज शुगर के मरीज है, हार्ट के मरीज है, इस धूप में हम लोग मर रहे हैं, तो प्रशासन का ये न्याय है क्या? आप ये बता रहे हैं। अगर जो न्याय का मतलब क्या होता है, आप मौका तो देंगे ना हमें बात करने का, हमें अपना पक्ष रखने का। उन्होंने हमें वो दिया ही नहीं है, आके यहाँ बैठना पड़ रहा है। तो ये देखिए, ये है हमारी मोदी सरकार, ये है भजनलाल सरकार, और ये है हमारे सभापति। और कौन आदमी चाहेगा कि उसके घर की बहू बेटियां आके अपनी ही जमीन के लिए यहाँ पर आके बैठे। नमस्कार दोस्तों, मैं रुस्तम खान, AK24 आपका खबरी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमें लेडीज़ मार्केट की जो पीछे की गली है, इसमें जो विवाद चल रहा है वहाँ पर खड़े हैं, और आप देख सकते हैं टेंट लग चुका है, और जो बल्डिया परिवार है वो धरने पर बैठ चुका है। धरने पर बैठने का मैं कारण बता दूँ, सुबह प्रशासन का नगर परिषद के लगभग 100 से ऊपर कर्मचारी और पूरी नगर परिषद का अमला और नायब तहसीलदार सहित प्रशासन यहाँ मौके पर पहुंचा था। दीवार को तोड़ने की कार्रवाई वो शुरू होने वाली थी, तभी बल्डिया परिवार दीवार के आगे बैठ गया और दीवार के आगे सो गया। बोले इस दीवार को किसी हालत में तोड़ने नहीं दिया जाएगा। अभी टेंट लगाकर पूरा परिवार है जो धरने पर बैठा है, महिलाएं साथ में धरने पर है। अगर आप 10 से 15 मिनट कहीं खड़े रहते हैं तो भी आपकी हालत खराब उससे धरने में है। जो महिलाएं धरने पर बैठी है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि पूरे मामले में क्या कहेंगे? अब हम क्या कहेंगे, आप देखिए कि इस इतनी धूप में सबके घर में बहू बेटियां बहुत प्यार से पली बड़ी होती है। हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि हमें अपना घर, क्योंकि हम इसे गली नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हमारी ज़मीन है, ये हमारे परिवारों ने चुनी, तो आज हमें अपना घर बचाने के लिए, जो कि जाहिर चीज़ है, उसको बचाने के लिए धूप में हमें आके गली में बैठना पड़ रहा है। बाकी सब लोग AC में बैठ के मजे कर रहे हैं। जो इलीगल काम जिनका इलीगल जिन्होंने अधिग्रहण कर रखा है, उनको कुछ नहीं कहा जा रहा, और हमें हमारी ज़मीन के लिए ही आके यहाँ बैठना पड़ रहा है। तो ये देखिए, ये है हमारी मोदी सरकार, ये है भजनलाल सरकार, और ये है हमारे सभापति। हमारे सभापति महोदय बहुत न्याय की बात करते हैं। इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ये बहुत न्याय की बात करते हैं। हम सब न्याय से करेंगे। तो इनका न्याय तब कहाँ गया जब ये घर की बहू बेटियों को यहाँ गली में बैठवा रहे हैं। अगर हमारे पास नहीं है पेपर तो आप हटाओ इसको। तो सरदार शहर की पूरी जनता भी इनका सपोर्ट करेगी, हम खुद इनका सपोर्ट करेंगे, पर हम अपना घर कैसे टूटने दे सकते हैं? ये अपने घर पर बुलडोजर चलवाएंगे क्या? क्यों? क्योंकि इनके पास वो कागज है। तो जब हम वो कागज दिखा रहे हैं तो हमारा देखा जाना चाहिए। आप धूप देखिए कितनी भयंकर है, इस धूप में हम गली में बैठे हैं, और कौन आदमी चाहेगा कि उसके घर की बहू बेटियां आके अपनी ही जमीन के लिए यहाँ पर आके बैठे। तो हम तो सरदार शहर की पूरी जनता से ये अपील कर रहे हैं कि वो हमारा साथ दे। अगर नगर परिषद जो हमारे साथ अन्याय कर रही है उसमें वो हमारा सपोर्ट करे, और अगर हम गलत है तो हमें समय दो, हम कागज दिखाने, अगर आपको लगता है हमारे कागज सही नहीं है तो हम पर कार्रवाई करो। पर बिना मतलब की कार्रवाई 3 दिन हो गए हैं, हम सो नहीं पा रहे हैं, डर का इतना माहौल है। आप ये सोचिए, डर का आलम ये है कि घर के बच्चे और घर की औरतों तक को रात को यहाँ जाके पहरेदारी करनी पड़ी। हम पूरी रात नहीं सोते हैं, हम गली में बैठे रहते हैं। ऐसे इशारा करके चले गए। फिर जब हम लोगों ने यहाँ से उनसे क्वेश्चन करने चालू किए, उनको पहले ऐसा लगा होगा कि यहाँ कोई नहीं है, पर जब उनको लगा कि यहाँ से अब क्वेश्चन उठेंगे, जनता उनके जो गलत काम कर रहे हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी, तो माननीय सभापति महोदय 2 मिनट के अंदर अंदर कार से बैठ के रवाना हो गए। उन्होंने एक बार सुनी तक नहीं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर जो न्याय का मतलब क्या होता है, आप मौका तो देंगे ना हमें बात करने का, हमें अपना पक्ष रखने का। उन्होंने हमें वो दिया ही नहीं है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से क्या अपील करना चाहेंगे? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से हमारी यही अपील है कि अधिग्रहण, जो अतिक्रमण हटाने का काम है, ये आपकी सरकार का, आप अतिक्रमण हटाइए। हम सब इसमें आपका सपोर्ट करेंगे, हम जितने जन, पूरी आम जनता आपका सपोर्ट करेगी। पर इस अतिक्रमण हटाने का मतलब ये नहीं है कि आप आम जनता, आप निर्दोष जनता पर अत्याचार करेंगे। आप हमें 45 डिग्री की इस धूप में हमारी ही ज़मीन के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। हम आपसे ये अपील करते हैं कि आप संज्ञान लीजिए कि आपके जो निचले स्तर पर, जो आपके अधीन जो नेता है, वो किसी तरह का अन्याय ना करे, वो तानाशाही ना चलाएं। पावर उनको जनता नहीं दी है, जनता वापस भी लेना जानती है। अगर वो अन्याय करेंगे तो जनता ये पावर ज़्यादा दिन नहीं चलने देगी। हम अपना घर नहीं जाने देंगे। धरने पर कब तक बैठेंगे? जब तक ये हमारी बात नहीं मान लेते, जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। क्या कहेंगे मतलब जी आप? जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे। मरना मंजूर है पर छोड़ेंगे नहीं। क्या अपील करना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से ये मिला, हमारा न्याय कीजिए, अन्याय मत कीजिए। हमारा 200 साल पुराना है, तो हमारी 7वीं पीढ़ी हम चल रही है, तो 7वीं पीढ़ी के अंदर आप क्यों ले रहे हो? पहले बुजुर्ग थे, वो कहाँ गए थे? फिर
उन लोगों को भी तो कुछ सोचना चाहिए ना। और हम लोग आज शुगर के मरीज है, हार्ट के मरीज है, इस धूप में हम लोग मर रहे हैं, तो प्रशासन का ये न्याय है क्या? आप ही बताइए, हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। माता जी भावुक हो गई हैं, और क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी सास है, बुढ़ी सास है, और यदि उसको कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? हम तो अनाथ हो जाएंगे ना। और हम शुगर के मरीज है, हार्ट के मरीज है, इतनी धूप में हम बैठे रहे कि क्या प्रशासन भी अपनी बीबी बच्चों को, बहनों को ऐसे बिठाते हैं क्या? भावुक अपील यहाँ पर कर रहे हैं, और सुबह से जो कार्रवाई है और जेसीबी अभी चालू है, जितने भी कर्मचारी हैं वो एक बार वापस लौट गए हैं, लेकिन परिवार को ये खतरा है कि कब जो प्रशासन का बुलडोजर है वो दीवार पर चल जाए। हमको यदि हमारी, मैं हार्ट की मरीज हूँ, शुगर की मरीज हूँ, मेरे सारी बीमारी है, कमर में है, और मैं सारी, मेरे को कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों का जिम्मेदार कौन है? अब तो पूरी कार्रवाई के लिए लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहें, तो बच्ची भी कुछ करना। अंकल जो सभापति महोदय हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये भजनलाल सरकार का आदेश है, तो मैं माननीय सभापति महोदय से नहीं, मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने ये आदेश दिया है क्या कि आप आम जनता के घर तोड़ो, आप आम जनता की ज़िंदगी से खिलवाड़ करो, और अगर जो न्यायालय है वो अपना काम ना करे, वो हमारे दस्तावेज ना देखे, वो हमें न्याय ना दे, अगर उनका ये आदेश है तो मैं कहती हूँ कि हमारा घर तुड़वा देना चाहिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद ही आदेश दे रहे हैं कि आम जनता का घर तोड़ दिया जाए। तो अब मेरी अपील माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय से है, क्योंकि हमारे सभापति महोदय तो ये कह रहे हैं कि हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदेश है, तो फिर सभापति महोदय इस चीज़ में कुछ नहीं कर सकते। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि वो कृपया ये क्लैरिफाई करें, वो कृपया हमको ये बताएं कि क्या उन्होंने ये आदेश दिया है कि निर्दोष लोगों के घरों पर बुलडोजर चला दिया जाए, और आम जनता अगर दुख भोग रही है, आम जनता मर रही है, तो उन्होंने मरने दिया जाए। अगर ये आपका आदेश है तो हमें ये स्वीकार है, हम अभी यहाँ से धरना समाप्त कर देंगे, आप हमारा घर, हमारी दीवार तोड़ दीजिए। ये बड़े आदमी भी जनता है, आम जनता भी जनता है, जनता ही मुख्यमंत्री बनाती है, जनता ही प्रधानमंत्री बनाती है, सारी जनता ही बनाती है, तो जनता फिर वापस लेना भी तो जानती होगी। जनता को इतने दुख दोगे तो फिर कौन सपोर्ट करेगा? आज यदि हमारा घर फूट जाएगा, मेरी बुढ़ी सास है, उसको यदि कुछ हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? बच्चे, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी ननद वगैरह सब आई हुई है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इस धूप में ये मर रही है, इसको कल ट्रेन में जाना है, और ये यहाँ पे धूप में बैठी है। क्या हमारी यही इज्जत बची है क्या आप जनता की? जी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी अपील की है, बच्ची और भी कुछ बोलना चाहती है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के जो प्रशासन है वो कागज़ देखना ही नहीं चाहते। अगर आप कागज़ ही नहीं देखेंगे तो हम अपना पक्ष कैसे रखेंगे? आप कागज़ देखिए, आप हमें हमारा पक्ष रखने दीजिए। हम सुबह से चक्कर काट रहे हैं, वो हमारा कागज़ नहीं देख रहे हैं। इसके बाद अगर आपको कागज़ नहीं देखना, आपको देखेंगे, आप कागज़ देखिए, आप हमें हमारा पक्ष रखने दीजिए। हम सुबह से चक्कर काट रहे हैं, वो हमारा कागज़ नहीं देख रहे हैं। इसके बाद अगर आपको कागज़ नहीं देखना, आपको हमको मारना है, तो ठीक है, हम सहपरिवार यहाँ सो रहे हैं, आप हमारे ऊपर बुलडोजर चला दीजिए, आप हमारी जगह पे कब्जा कर लीजिए। आपको यही तो चाहिए कि आम जनता का आपको खून बहाना है, आपको कागज नहीं देखने, आपको कहना प्रशासन अगर आ गए तो आप दीवार के आगे बैठेंगे? हमारी जमीन है, हमारा घर है, जाएंगे, हम नहीं बैठेंगे। अगर नगर परिषद ये कर दे, नगर परिषद अगर ये सिद्ध कर दे कि हमने अतिक्रमण किया है, हम अभी के अभी हट जाएंगे। पर हमें पता है ये हमारी जमीन है, तो अगर नगर परिषद ये सोच रही है कि वो हमें डरा धमका के उठा देगी, तो हम अब सब के सब यहाँ बैठ जाएंगे। हमारे ऊपर से आप बुलडोजर चलवा दीजिए, हम यही लेट जाएंगे। एक भी जन हमारे परिवार में से यहाँ नहीं उठेगा, हम सब अपनी जान दे देंगे, पर हम अपनी संपत्ति, हम अपनी जो गली की है, जो दीवार है, जो हमारी पट्टे की है, उसको हम नहीं जाने देंगे। बरडिया परिवार के लोगों का साफ साफ कहना है कि दीवार जो है अतिक्रमण नहीं है, उसको नहीं तोड़ने दिया जाएगा। क्या कहने का? साथ में ये लोग ये बोल रहे हैं इनके पास पट्टा नहीं है, तो आप दिखाइए, नगर पालिका दिखाइए कि ये ज़मीन आपकी है ही नहीं। उनके पास है दस्तावेज? नहीं है, दस्तावेज हमारे पास है, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। वो खाली और खाली दबाव में, निजी स्वार्थ के पीछे ये काम कर रहे हैं। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। ये एक, जैसे पहले भी बताया गया, ये एक भूमाफिया मिलके अपना अपना घर बसाना चाहते हैं। किसी का घर उजाड़ के आप घर नहीं बसा सकते हो। इतिहास गवाह है, किसी दूसरे का घर उजाड़ के किसी का घर बसा नहीं है। आप अपने घर में किसी दूसरे का अगर खून बहा के आप अपना घर बनाना चाहते हो, तो आप कभी ज़िंदगी में सुखी नहीं रह सकते हो। अगर आप सच्चे हो तो आके बात कीजिए। हम जब भी जाते हैं वहाँ पे हमसे कोई बात करने को तैयार नहीं है, तो ये सब कौन करेगा? अगर वो सच्चे हैं तो बात कीजिए। आज हम यहाँ पे बैठे हैं पूरे परिवार के साथ में, हम सच्चे हैं इसके लिए बैठे हैं, प्रॉपर प्रूफ के साथ में बैठे हैं। वो आइए प्रूफ के साथ में और साबित कीजिए। ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजीव भी पहुँचे हैं, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे पूरे मामले पर? देखिए, जैसा कि परिवारजनों ने बताया
सभापति महोदय आज सुबह भी यहाँ पर हमारे मजिस्ट्रेट बनाया गया है, मौका मजिस्ट्रेट प्रहलाद जी पारी यहाँ पर पहुँचे हैं। पूरा प्रशासन लेकर के आए हैं, नगर पालिका के कर्मचारियों को लेकर के आए हैं। मेन बीमारी की जो जड़ है रुस्तम जी, समझने वाली बात यह है कि आम जनता इस बात को समझ सके। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा कैमरा आप इधर घुमाइए। ये बीमारी यहाँ पर है, यहाँ पर मार्केट कटने वाला है, दुकानें कटने वाली है। आप कैमरा इधर करिए, ये जगह है, किसी आमजन को परेशानी नहीं है। आप इस सड़क से गुजरिए, मैं निवेदन करूंगा आप आगे कवरेज करिए, वहां पर गाड़ी जा ही नहीं सकती, कोई भी गाड़ी आगे नहीं जा सकती, ये क्रॉसिंग नहीं है। बीमारी ये है, यहाँ पर बाजार कटना है, भूमाफियाओं का यहाँ पर कब्जा है, 3-4 लोगों की इसमें भूमिका है और बड़ी डील हुई है। मैं कह रहा हूँ आपसे सभापति महोदय की बड़ी डील हुई है, बड़े पैसे दिए गए हैं और इसमें पांति है, डील बड़ी है। और ये बड़ा आरोप यहाँ पर ब्लॉक अध्यक्ष ने लगाया है, सभापति पर बड़ा आरोप लगाया कि जो जमीन है उसके अंदर पांति। बिल्कुल आम जनता कह रही है यहाँ पर कटला कटेगा, ये पांति का खेल है। सभापति महोदय आम जन समझ चुका है। मैंने निवेदन किया था, हम प्रशासन के साथ है, अतिक्रमण हटाइए। हमारे पार्षदों ने ये प्रस्ताव पास किया है, अतिक्रमण के खिलाफ नहीं है। आम जनता को ये बात समझनी है, अतिक्रमण के खिलाफ नहीं है, लेकिन किसी गरीब की, कोई चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे खास आदमी हो, कोई भी हो, लेकिन किसी की संपत्ति को आप कब्जा थोड़ी सकते हो। आप सरकारी तंत्र का दुरुपयोग थोड़ी कर सकते हो। 50 लोगों की टीम आज सुबह यहाँ पर पहुंची है, पुलिस महकमा यहाँ पर पहुंचा है और मामला आपके सामने है। एक जमीन है, खाली जमीन है, उस पर मार्केट कटना है, उसके लिए सारी लड़ाई लड़ी जा रही है। 10 फीट आगे सड़क है, ये 10 फीट की हाइट पे, यहाँ पे कोई मतलब कहाँ ये अतिक्रमण में आ रहा है बताइए। अब केवल और केवल ये जो जगह है, इस जगह पर मार्केट काटने के लिए यहाँ पर बैठे। अभी भाई साहब कागज दिखा रहे थे आपको, 1975 के कागजात इनके पास है, इसमें नगर पालिका ईओ के साइन